श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा जीवन को दिशा देने वाली वो शक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा करने के लिए संयम के साथ साधना करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और स्वयं को शांत रखता है। इसलिए श्रद्धा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके प्रति श्रद्धा भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। समय, शक्ति, संकल्प, साधना और संयम, हमारे जीवन के लिए ये 5 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें समय हमारे जीवन की सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति है। जो समय का सम्मान करता है वही अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान पाता है, परंतु उस शक्ति को भी सही दिशा देता है दृढ़ संकल्प। संकल्प जब साधना से जुड़ता है तो व्यक्ति संयम के साथ जीवन जीने लगता है और यहीं से प्रारंभ होती है उपलब्धियां प्राप्त कर लेने की यात्रा। आइए समय का सदुपयोग करते हैं और कार्यक्रम का आरंभ करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बुधवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे चल के बात करेंगे सुभाषित की। जीवन में सफलता के लिए परिश्रम के साथ अपने काम में कुशलता भी आवश्यक है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि सभी श्रेष्ठ गुणों में कौशल सर्वोत्तम गुण है। यदि जीवन में कौशल, विद्या, स्वास्थ्य और संतोष का सामंजस्य हो जाए तो व्यक्ति सफल और प्रसन्न रहता है। इसी प्रेरणादायक संदेश से प्रेरित है आज का हमारा सुभाषित। धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। सभी श्रेष्ठ गुणों में कौशल सबसे उत्तम है। सभी धनों में विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है। सभी लाभों में उत्तम स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है और सभी सुखों में संतोष सबसे श्रेष्ठ है। Among all noble qualities, skill is the finest. Among all forms of wealth, knowledge is the greatest. Among all gains, good health is the greatest. And among all forms of happiness, contentment is the highest. और कार्यक्रम में अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। और भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात करेंगे जगन्नाथ यात्रा की। ओडिशा का पुरी नगर श्री कृष्ण यानी भगवान जगन्नाथ पुरी की पावन नगरी कहलाती है। वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर 4 धाम यात्रा में गिना जाता है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र है, जो शहर के किसी भी कोने से देखने पर मध्य में ही नजर आता है। अष्टधातु से निर्मित ये चक्र नील चक्र भी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। तो आइए जानते हैं श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यह मंदिर जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसके कारण इस पावन नगरी को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख केंद्र भारत के पवित्र 4 धामों में से एक है।
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पुरी वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए। इसे शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अन्य 3 धामों की यात्रा के पश्चात अंत में पुरी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर विराजमान हैं। यहाँ की मूर्तियां अन्य मंदिरों की भांति पाषाण या धातु की नहीं बल्कि काष्ठ यानी पवित्र नीम की लकड़ी से निर्मित हैं। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद, श्री हरि सामदेव, सुभद्रा देवी, यजुर्वेद और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ श्री हरि दारुमय रूप में स्थापित हैं। मंदिर की सुरक्षा हेतु चारों प्रवेश द्वारों पर वीर हनुमान जी विराजमान हैं, जो सदैव मंदिर की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन विग्रहों का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने एक वृद्ध बढ़ई के रूप में किया था। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के सम्मुख शर्त रखी थी कि वे बंद द्वार के भीतर मूर्तियों का निर्माण करेंगे और कार्य पूर्ण होने से पहले कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कई दिनों तक जब द्वार के अंदर से कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी तो राजा ने व्याकुल होकर द्वार खोल दिया। शर्त भंग होने के कारण विश्वकर्मा तत्काल अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी अद्वितीय और अधूरे स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य भगवान की मूर्ति के भीतर स्थित ब्रह्म पदार्थ लट्ठा है। पौराणिक मान्यता है कि देह त्याग के बाद श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में भी नहीं जला और वह एक लट्ठे के रूप में परिवर्तित होकर जल में प्रवाहित हो गया। राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे भगवान की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। प्रत्येक 12 वर्ष में जब नव कलेवर यानी मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया होती है, तब इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उनके हाथ कपड़े से ढके होते हैं। पुजारियों के अनुसार बिना देखे स्पर्श करने पर यह पदार्थ अत्यंत कोमल और दिव्य अनुभूतियों से भरा प्रतीत होता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक खुले रहते हैं। यह मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वह संस्कार केंद्र है जो युगों से अटूट आस्था का प्रतीक बना हुआ है। श्री जगन्नाथ मंदिर मात्र एक उपासना स्थल नहीं, अपितु भारतीय ज्ञान परंपरा, वेदांत दर्शन और सांस्कृतिक अक्षुण्णता का जीवंत विग्रह है, जो युगों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक चेतना को भक्ति और समरसता के मार्ग पर आलोकित कर रहा है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जगन्नाथ यात्रा पर आधारित आप देख रहे थे हमारी विशेष रिपोर्ट। इन यात्राओं का केवल एक आध्यात्मिक महत्व नहीं है, बल्कि सामाजिक सद्भाव का भी ये यात्राएं एक उपदेश, एक संदेश देती हैं। भगवान का स्वयं भक्तों के बीच आना बताता है कि भगवान की दृष्टि में कोई भी प्राणी या वर्ग भेद नहीं है, सबके लिए भगवान समान है। और इस सद्भाव और एकता का संदेश देती है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। हमारे इस प्रकार के यात्रा के माध्यम से जो संदेश आते हैं, ये हमें यही सिखाते हैं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में जहां बरसात के मौसम में कई तरह के संक्रमण की संभावना रहती है, तो जिगर का संक्रमण भी हो सकता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। योग
योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में बात एक ऐसी कंडीशन की जो अगर हो जाए तो आपकी स्किन का ग्लो हो जाता है येलो। लो एनर्जी, पीली आंखें, भूख गायब, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है आपकी बॉडी का येलो अलार्म। एक ऐसी समस्या जो देखने में छोटी है लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो सीरियस हो सकती है, जॉन्डिस यानी पीलिया। आज हम जानेंगे इस रंग का राज और समझेंगे पीलिया का हर अंदाज। पीलिया एक आम समस्या है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करती है। ये रक्त में बिलीरुबिन के बढ़े हुए स्तर के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है। पीलिया कोई बीमारी नहीं है बल्कि अंतर्निहित रोग प्रक्रिया का एक स्पष्ट लक्षण है। चयापचय संबंधी विकार या बिलीरुबिन के उत्सर्जन में गड़बड़ी पीलिया का कारण बनती है। त्वचा व आंखों का रंग पीला पड़ना, उल्टी, भूख न लगना और पेट में दर्द पीलिया के आम लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को इसमें बुखार भी आ सकता है। ऐसे में उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए सहायक हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। पीलिया हो जाए तो करें पूरा आराम और साथ ही करें ये आसन जो इस समस्या को दूर करना बनाएंगे बिल्कुल आसान। पहला जो आसन है वो है वक्रासन। इसमें दोनों पैर सीधे करके पैर अपनी तरफ मोड़ेंगे, सांस लेते हुए हाथ सीधा कर लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ मुड़ जाएंगे, सांस लेते हुए वापस सीधा आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे, धीरे से वापस बीच में आ जाएंगे और हाथ नीचे रखेंगे। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए राइट पांव धीरे से शरीर की तरफ लेके आएंगे और दूसरी साइड पे रख देंगे। लेफ्ट पैर मोड़ के अपने शरीर के पास लेके आएंगे। राइट हाथ पीछे चला जाएगा, लेफ्ट हाथ लेफ्ट वाले एंकल के पास। धीरे से पीछे मुड़ के यहाँ पे थोड़ी देर रुक के धीरे से आसन छोड़ देंगे। ये दोबारा दूसरी साइड भी कर लेंगे। तीसरा जो है वो है चंद्रभेदन। इसके लिए पहली 2 उंगलियां मोड़ के नॉस्ट्रल्स पे रख देंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हुए दोनों नॉस्ट्रल बंद करके राइट नॉस्ट्रल से छोड़ते हुए वापस लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल। तो ये थे 3 टेक्निक योगा फॉर जॉन्डिस के लिए। लक्षण दिखें तो देर न लगाएं, कुछ विशेष उपाय अपनाएं। तेलीय और मसालेदार भोजन को कहें ना, रखें थोड़ी सी सावधानी और ये आहार खाएं। ये पीलिया ये इस तरह का रोग है कि इसको बहुत ही ध्यान से इमीडिएटली शरीर से हटाने की ज़रूरत है। थोड़ी डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है क्योंकि ये इन्फेक्शन और ये बढ़ जाता है और फिर तो बहुत ही महारोग का कारण बन जाता है। और इसीलिए हम ध्यान रखें कि हम एक तो बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप टोमेटो का जूस और गन्ने का जूस ये दोनों ग्लास में पीते रहें, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। उसी तरह ध्यान रखें कि हम थोड़ा आराम दें शरीर को, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें क्योंकि लिवर ही जब खराब है तो सब गड़बड़ है। कोशिश और करनी चाहिए कि अच्छी नींद ली जाए। गुड स्लीप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करती है। खाने पीने में मसाला मिर्ची बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो और फल भी बहुत खट्टे और बहुत अनपके हुए फल जो पके ही नहीं हैं वो भी नहीं खाने चाहिए। तो यहाँ ध्यान दें। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही बंद। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। जब लिवर हो जाए थोड़ा परेशान तो पीलिया देता है उसकी साफ पहचान। इन औषधियों में छुपा है इस समस्या को दूर करने का समाधान।
जॉन्डिस को आयुर्वेद में कामला के नाम से वर्णित किया गया है और ये मुख्य रूप से पित्त की अधिकता से होता है। लिवर में जब पित्त अधिक हो जाता है या फिर रक्त धातु दूषित हो जाता है तो औषधि के रूप में, चिकित्सा के रूप में हम क्या करते हैं कि पित्त को बाहर निकालने का काम करते हैं, लिवर को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं बाइल सिक्रेशन के लिए। इसमें बहुत अच्छा है, फल त्रिकादि क्वाथ मिलता है इजीली अवेलेबल और वो 15 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार आपको सेवन करना चाहिए। यदि जॉन्डिस के साथ साथ खुजली खारिश भी होती है तो पटोल आदि क्वाथ भी मिलता है, वो भी 15 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गुडुचि सत्व, जिसको गिलोय सत्व भी कहते हैं, उसकी मात्रा लगभग 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार सेवन करें। और भूमि आंवला चूर्ण मिल जाए अगर आपको तो बहुत फ़ायदा करता है। भूमि आंवला चूर्ण या उसकी टेबलेट भी मिलती है, या फिर जो है इसके साथ साथ आरोग्यवर्धनी वटी के नाम से आपको मिलती है, बहुत अच्छी है। पुनर्नवा मंडूर है। दोनों में से एक एक गोली सुबह शाम आप भोजन के पश्चात ले सकते हैं। जब भी आपको जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो ध्यान रहे लिवर के ऊपर लोड नहीं डालना है। कोई भी पित्तवर्धक चीज़ें, चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल या नॉन वेज, फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। कोशिश करें थोड़ा सा जो है एक्सर्शन भी अधिक ना करें, मन को शांत रखें। मन में बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर एंगर, गुस्सा नहीं आना चाहिए, उससे भी हीट बढ़ती है। और आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका उपचार है। यदि आपको जॉन्डिस है, पीलिया है और प्रॉपर इसका जो है आपको उपचार चाहिए तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क अवश्य करें। पीलिया होने पर व्यक्ति को पूरी तरह से आराम करना चाहिए और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लिवर के समुचित कार्य करने के लिए स्वस्थ आहार लेना और कुछ विशेष सावधानियां रखना उपयोगी होता है। तो आज आपने जाना वक्रासन का अभ्यास, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना लाभकारी है, चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास, पीलिया से राहत में उपयोगी है योग, टमाटर और गन्ने का रस पीना लाभकारी है, हल्का भोजन व उबली हुई सब्जियों का सेवन करें, मसालेदार भोजन, कच्चे व खट्टे फल न खाएं, चाय, कॉफी, शराब व सिगरेट का सेवन न करें, दिन में 2 बार फल त्रिकादि क्वाथ लें, पीलिया में यदि खुजली हो तो पटोलादि क्वाथ का सेवन करें, गिलोय सप्त व पुनर्नवा मंडूर का सेवन करें, भूमि आंवला चूर्ण व आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग लाभकारी है। स्किन और आंखों का कलर पीला होना है एक डेंजर साइन जो कहता है कि ये है लिवर को संभालने का टाइम। हेल्दी खाना और हो हाइजीन का साथ तो जॉन्डिस यानी पीलिया नहीं आएगा आपके पास। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। मौसम का परिवर्तन हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपने आहार विहार में परिवर्तन ला सकते हैं और इन परिवर्तनों को लाकर हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। यही उद्देश्य है हमारे योग 360 कार्यक्रम का। चलिए, कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा।
हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब आपको ले चलेंगे संस्कृत पाठशाला में, जहां संस्कृत के शब्दों का अभ्यास कराएंगे, संस्कृत के वाक्यों का अभ्यास कराएंगे। और इस अभ्यास में ऐसे एक शब्द को हम आज जानेंगे, उस शब्द के बारे में जो मूलतः संस्कृत का शब्द है, लेकिन अन्य भाषाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इस शब्द का प्रयोग किस तरीके से शुद्ध इसका प्रयोग किया जाए, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु सर्वेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाम्। अहमस्मि भवत्सम्मुखम् उपस्थितः नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सिंचन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सिच धातु से ल्युट प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सेचन या सेचनम का, न कि सिंचनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सिंचन इस शब्द का इतना प्रयोग, बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सिंचन या सिंचनम जैसे प्रयोग ही शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सिंचन या सिंचनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सेचन या सेचनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह हम बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सिंचन शब्द से ही मिलता जुलता शब्द हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, और वह है सिंचन। पर यह शब्द ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्र प्रत्यय के साथ अर्थात अर्ध नकार के साथ निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेचन करता हुआ। तो सिंचन और सेचन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सिंचन और सिंचन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में आप, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सिंचित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सिक्त ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो अवश्य ही सिंचित का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सेचित, यह यथा कथनचित सिंचित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सिक्त या तथाकथित सिंचित और सेचित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि अच्छी फसलों के लिए खेतों में सेचन अर्थात जल देना अनिवार्य होता है। इसे संस्कृत में हम कहेंगे सम्यक सस्यानां कृते क्षेत्रेषु सेचनम अनिवार्यम भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सिंचन नहीं सेचन ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सिंचन और सेचन का जो उसके बीच का जो तात्विक अंतर होता है वह क्या होता है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं।
यह खेत जल से सिक्त अर्थात भीगा है। इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् क्षेत्रम जलेन सिक्तमस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सिंचित नहीं सिक्त ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। खेत को सींचता हुआ जो किसान है वह श्रमिक भी है। इसे संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम सिंचन यह कृषकः अस्ति असौ श्रमिकः अपि अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सिंचन नहीं सेचन है शुद्ध शब्द। ऐसे ही सिंचित नहीं सिक्त है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सिंचित और सेचित इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। इति सविनयम निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारम संस्कृत वृंदम। और जिस तरह से संस्कृत भाषा का अभ्यास आप उत्साह के साथ करते हैं, तो उत्साह, दृढ़ विश्वास और निरंतर पुरुषार्थ हमारे सपनों को साकार करते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसे भी हों, अपने लक्ष्य से कभी विचलित ना हो। उत्साह, दृढ़ विश्वास और निरंतर पुरुषार्थ को अपना स्वभाव बना लें। हमें दे अनुमति। नमस्कार।